जब कभी भी भोजन पानी कुछ भी मुंह में डालिए, जापानियों से सीखिए। उस भोजन के सामने वो पहले एक बार नमस्कार कर लेते हैं। ये मेरी वो ऊर्जा है जिससे मेरा शरीर चलने वाला है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी थाली पूरी लगा लीजिए। थाली लगाने के बाद घर के अंदर भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। ऐसा करके मत पढ़िए, कोई बात नहीं, सामान्य से उसको देखते देखते 9 बार नमोकार मंत्र बोल दीजिए। तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने से उस पूरे की पूरी सजी हुई थाली का जो जहर है, इस मंत्र के प्रभाव से वो जहर नष्ट हो जाएगा। आप जब कभी भी कोई भी भोजन करते हैं, आप 9 बार नमोकार मंत्र खड़े खड़े, मान लीजिए आप किसी होटल में खा रहे हैं, आप किसी मैस में खा रहे हैं, या फिर आप किसी रिसेप्शन में भी खा रहे हैं, आपने थाली लगा ली ना, एक बार प्रॉपर अपनी पहले थाली लगा लीजिए। थाली लगाने के बाद खड़े खड़े ही सही, भले कोट सूट पैंट टाई सब पहने हैं, अच्छा डीओ लगाए हैं, सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही भोजन करें, पानी पिएंगे, तो आप उस पानी के भोजन के जहर से, उसकी कसाय से, उसके वाइब्रेशन से, उसके गलत ऑरे से अपने शरीर को बचा पाएंगे। मार्केट में समोसा भी खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर खा रहे हैं तो आप देखो, मैं सिर्फ वो चीज देता हूं जिससे मुझे लगता है कि जिन सत्संग का कोई भी सेवक लंबी आयु नहीं पूर्ण आयु जी करके जाए, तो मुझे चिंता होती है। जैसे आपको अपने बच्चों की चिंता होती है ना, ऐसे मुझे पूरी समाज की चिंता होती है। जब कभी भी कोई जिन धर्म का एक छोटा सा बच्चा भी ये दिखता है ना, तो मैं इसको देख करके भी एक चीज सोचता हूं, छोटे से बच्चे को भी, कि ये उस शासन, उस संस्कृति को संभालने वाले कुल में पैदा हुआ है, कि इसको संभालना हमारी जवाबदारी है। वो नहीं जानता, हम तो जानते हैं, हमको तो पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुमको भले नहीं पता कि तुम्हारी कीमत क्या है, हमको तुम्हारी कीमत पता है। फिर तुम चाहे काले हो, चाहे टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन जिन कुल में आए हो तो तुम्हारी कीमत कुछ ऐसी है जैसी दुनिया में किसी की कीमत नहीं है। फिर कोशिश रहती है कि आज नहीं तो कल, हो सकता है तुम आज नहीं तो कल की देशना से संभल जाओगे। तो हर बच्चे के ऊपर उपकार करना पड़ता है, बड़ों के ऊपर करना पड़ता है, बतानी पड़ती है वो बात कि आप सुरक्षित हैं तो जिनायतन सुरक्षित है। न धर्मो धार्मिक गैर बिना, कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु धार्मिक व्यक्ति के बिना सुरक्षित नहीं है।